हमें ईश्वर के प्रति आभारी रहना चाहिए कि उसने हमें उसे पहचानने के योग्य बनाया है, जिसे ईश्वर पुनरुद्भव के दिन प्रकट करेंगे, ताकि हम अपने अस्तित्व के फल से लाभान्वित हो सकें और ईश्वर की उपस्थिति का लाभ उठाने से वंचित न रह जाएं। सचमुच यही हमारी सृष्टि का लक्ष्य है। यह उद्धरण हमें ईश्वर के प्रति गहरी कृतज्ञता और आध्यात्मिक जागरूकता का संदेश देता है। इसमें बताया गया है कि मनुष्य का सबसे बड़ा सौभाग्य यह है कि वह ईश्वर के उस दिव्य दूत को पहचान सके, जिसे ईश्वर समय समय पर मानवता के मार्गदर्शन के लिए प्रकट करते हैं। बहाई शिक्षाओं के अनुसार हर युग में ईश्वर अपने संदेशवाहकों जैसे श्री कृष्ण, बुद्ध, ईसा मसीह, हजरत मोहम्मद, बाब और बहाउल्लाह के माध्यम से मानवता का मार्गदर्शन करते हैं। इस लेख में पुनरुद्भव के दिन का अर्थ केवल संसार के अंत से नहीं, बल्कि एक नए आध्यात्मिक युग के उदय से है। जब ईश्वर का नया संदेश प्रकट होता है, तब मानवता के लिए आत्मिक उन्नति और नवजीवन के द्वार खुलते हैं। इसलिए मनुष्य का कर्तव्य है कि वह पूर्वाग्रहों और अज्ञानता से ऊपर उठकर सत्य की खोज करे और ईश्वर के प्रकट स्वरूप को पहचाने। हम अपने अस्तित्व के फल से लाभान्वित हो सकें, इसका अर्थ है कि मनुष्य का जीवन केवल भौतिक सुखों के लिए नहीं बना, बल्कि प्रेम, सेवा, ज्ञान, करुणा और ईश्वर की निकटता प्राप्त करना ही उसके जीवन का वास्तविक उद्देश्य है। यदि मनुष्य ईश्वर के संदेश को पहचानने से वंचित रह जाता है, तो वह अपने जीवन के वास्तविक उद्देश्य और आध्यात्मिक उन्नति से भी दूर रह जाता है। यह लेख हमें यह भी सिखाता है कि हमें हर दिन ईश्वर के प्रति आभार व्यक्त करना चाहिए कि उसने हमें समझने, सत्य खोजने और उसके प्रकाश को ग्रहण करने की क्षमता प्रदान की। जब मनुष्य ईश्वर की उपस्थिति को अपने जीवन में अनुभव करता है, तब उसका जीवन प्रेम, शांति और सेवा से भर जाता है। अतः बहाई शिक्षाओं के अनुसार मानव जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य ईश्वर को पहचानना, उसकी शिक्षाओं का पालन करना और मानवता की सेवा करते हुए एकता और प्रेम का संदेश फैलाना है।